हेलो गाइस, इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मनी के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मनी सप्लाई और मेजर्स ऑफ सप्लाई मनी के ऊपर डिटेल्स में डिस्कशन की थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, मनी के टाइप्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अगर आप डिफरेंट बुक्स उठा के देखोगे तो बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो मनी के टाइप हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो वहां पर भी डिफरेंट अलग अलग टाइप के हैं। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो टी आर जैन और बीके ओरी की बुक्स में गिवन है, मैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। और अगर आप ये चार भी डिस्कस कर लोगे तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है, क्योंकि वो सभी बुक से नहीं देखे जाते। अगर एक बुक में गिवन है तो इसका मतलब वही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चार डिस्कस करते हैं। तो ये इनफ है, यकीन मानिए ये इनफ है। इससे अलग जो है वो नहीं पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो देखते हैं फिएट मनी क्या होती है। सो फिएट मनी, इसे आदेश मुद्रा भी कहा जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है आदेश, इसका मतलब ये गवर्नमेंट के आदेश द्वारा इशू किया जाता है। सो इशूड विच इज इशूड एंड एक्सेप्टेड बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट किसी भी चीज को बोल सकती है कि ये एज ए मनी यूज होगा, और अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया तो हमें मानना पड़ेगा। तो ऐसी टाइप की जो मनी है उसे फिएट मनी बोलते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर द्वारा इशू की जाती हैं। ठीक है, जिसमें क्या आता है, जो आजकल के नोट्स चल रहे हैं 2500 100 रुपए के नोट्स और कॉइन्स जो चल रहे हैं वो क्या है, वो फिएट मनी नेचर के हैं। ठीक है, दूसरा आता है फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी का मतलब होता है बिलीफ, ट्रस्ट। ठीक है, तो फिड्यूसरी मनी टाइप की मनी क्या होती है, विच इज यूज्ड एज द ट्रस्ट बिटवीन गिवर एंड रिसीवर एंड इट फंक्शंस एज ए मनी नॉट ए मनी। तो ये फिड्यूसरी मनी क्या होता है, ये जो देने वाला है और जो वो चीज लेने वाला है, अगर दोनों विश्वास करते हैं एक दूसरे पे, तभी वो चीज जो है वो एक्सचेंज की जाती है, एज ए मनी के रूप में यूज की जाती है, अदरवाइज नहीं की जाती है। यानी कि गवर्नमेंट बोलती नहीं है कि इसे एक्सेप्ट करना ही है, गवर्नमेंट कोई ऑर्डर नहीं देती, गवर्नमेंट नहीं बोलती कि ये मनी है, पर फिर भी हम उसे एक्सेप्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, ये नियर मनी का कॉन्सेप्ट होता है कि मनी की तरह तो फंक्शन करेगा पर एक्चुअल में मनी नहीं है। जैसे चेक्स हो गए, तो चेक्स क्या है, आप चेक्स मना भी कर सकते हो अगर कोई दे रहा है, तो क्या वो मतलब क्या वो लीगल एक्टिविटीज कर सकता है आप पे? नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है उस पे। ठीक है, कि आपको चेक एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक्सेप्ट करते हो उस सामने वाली पार्टीज के ट्रस्ट पर कि हाँ मुझे ट्रस्ट है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आप मना भी कर सकते हो। ठीक है, थर्ड जो टाइप की मनी है वह है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है कि कोई भी मनी, एनी यूनिट ऑफ मनी हुज फेस वैल्यू इक्वल्स द इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो जिसकी फेस वैल्यू यानी कि मनी पर, यानी कि जो अगर मान लेते हैं नोट्स हैं, तो नोट्स पे क्या लिखा है वो उसकी फेस वैल्यू है, और जो अगर उसको हटा दें तो बचा क्या, सिर्फ कागज, तो कागज की क्या वैल्यू है। तो फुल बॉडीड मनी में क्या होता है, जो फेस वैल्यू होती है और इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उस कागज या कमोडिटी की वैल्यू वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये पहले जमाने में हुआ करता था, जो राजा महाराजा के टाइम पर जो मेटेलिक मनी जब यूज होती थी तो मेटल्स में, जैसे गोल्ड हो गया, तो गोल्ड में अगर 100 रुपए लिखे हैं तो गोल्ड की वैल्यू भी 100 रुपए ही होती थी। ठीक है, तो सिल्वर, गोल्ड, ये सारे एग्जाम्पल हैं फुल बॉडीड मनी के। आजकल की करंट सिचुएशन में फुल बॉडीड मनी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन सी मनी एग्जिस्ट करते हैं जो आजकल की सिचुएशन में, वो है क्रेडिट मनी। ठीक है, अब क्रेडिट मनी का मतलब क्या होता है, हुज फेस वैल्यू यानी कि जो उस पर लिखा है इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जो उस पर लिखा है उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू उस कमोडिटी की वैल्यू। ठीक है, जो आजकल होता है, जैसे 100 रुपए का नोट है, तो वो जो 100 रुपए का नोट है उस पर 100 रुपए लिखे हैं तो उसकी वैल्यू 100 के बराबर होगी, पर एक्चुअल में उस नोट्स की वैल्यू कितनी है, उस पीस ऑफ पेपर की वैल्यू कितनी है, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, अंदर की वैल्यू क्या है। तो वो क्या है, वो तो 1 रुपए के बराबर भी वो कागज का नोट नहीं होगा, तो इसका मतलब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत लेस है पर उसकी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ऐसे टाइप की मनी को क्या बोलते हैं, हम क्रेडिट मनी बोलते हैं। कोइंस में भी ऐसा होता है, 10 रुपए का सिक्का है तो उस पर लिखा है 10 रुपए का सिक्का है तो 10 के बराबर है, वो फेस वैल्यू है। पर अगर उस सिक्के को हम पिघला कर कुछ और मतलब पिघला कर ऐसे बेचते हैं एज ए मेटल, एज ए कमोडिटी, तो क्या वो उसके 1 रुपए भी शायद ना मिले हमें। तो इसका मतलब उसकी कमोडिटी वैल्यू कम है, उसकी फेस वैल्यू ज्यादा है। तो ये 4 टाइप की मनी हमने डिस्कस कर ली।
कुछ और कॉन्सेप्ट है, जैसे फेस वैल्यू इज आल्सो नोन एज द मनी वैल्यू, इसको मनी वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है, ठीक है, फेस वैल्यू को। और इंट्रिंसिक वैल्यू को क्या कहा जाता है, कमोडिटी वैल्यू और रियल वैल्यू, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मनी के चैप्टर में। पहला है डिमांड डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट्स, ये बीच बीच में हमने डिस्कस किया था, पर यहाँ आके डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, द डिपॉजिट्स विच इज विड्रॉयल बाय चेक एट एनी टाइम बाय अकाउंट होल्डर, जो कभी भी चेक द्वारा निकलवाया जा सकता है। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, यानी कि आपको वेट नहीं करना पड़ता। अगर आपको कल निकलवाना है तो आप बैंक जाकर कभी भी पैसा निकलवा सकते हो चेक द्वारा, ठीक है, चेक द्वारा या ऐसे भी जाकर आप फॉर्म भरोगे तो निकल जाएगा, ठीक है। मोर लिक्विड, इसीलिए इसे मोर लिक्विड कहा जाता है। मैंने बताया था लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि कितना जल्दी कोई एसेट्स मनी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो जितना जल्दी कैश में वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी उतना ज्यादा वो लिक्विड होता है। जैसे गोल्ड, गोल्ड को ज्यादा लिक्विड माना जाता है, ठीक है। दूसरा है, और इसमें क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, सेविंग डिपॉजिट्स हो गया, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, और एक रिकरिंग डिपॉजिट्स भी होता है, वो भी डिमांड डिपॉजिट्स का पार्ट होता है। टर्म डिपॉजिट क्या हो गया, सो विच कांट बी विड्रॉन बाय चेक्स एट एनी पॉइंट, और ये लेस लिक्विड होता है और इसमें लॉक इन पीरियड होता है, जैसे 1 साल, 5 साल, 10 साल, और इसे मेच्योरिटी पीरियड बोलते हैं कि मेच्योर होगा तो पैसा आप निकलवा सकते हो। ये फिक्स डिपॉजिट का पार्ट है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट इसका एग्जाम्पल है। एक और कॉन्सेप्ट है हाई पावर्ड मनी और बेस मनी, तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। हाई पावर्ड मनी यानी कि M0, जो मॉनेटरी बेस था वो M0 या हाई पावर्ड मनी से आप बोल सकते हो। सो प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट, जो आरबीआई और गवर्नमेंट द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और इसमें दो चीजें आती हैं, जो पब्लिक के पास पैसा रखा है, प्लस में जो कैश रिजर्व है बैंकों के पास, जिसमें दो टाइप के रिजर्व्स आते हैं। एक SLR आता है जो रिक्वायर्ड रिजर्व होता है, इसको हम रिक्वायर्ड रिजर्व भी बोलते हैं, जो आरबीआई बोलता है कि आपको इतने पैसे जमा करने हैं हर एक कमर्शियल बैंक को। और एक होता है एक्सिस रिजर्व, एक्सिस रिजर्व जो बंदा मतलब बैंक जो है वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा पैसा और ज्यादा रख लेते हैं कि आगे सिचुएशन अगर और खराब हो गई तो ये पैसा उसमें यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि मनी का कॉन्सेप्ट पूरा आपको क्लियर हो गया होगा सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, यानी कि सिलेबस में अब कुछ भी नहीं बचा। तो आने वाली वीडियो जो होगी वो बैंकिंग के ऊपर होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।